मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। एक बार फिर परमेश्वर ने हमें उसका वचन सीखने के लिए मौका दिया। एक नया विषय हम शुरू करेंगे, यहोवा के साक्षी। यह विषय 26 अक्टूबर 2022 को प्रभु के आत्मा ने सुबह प्रेरणा दी ताकि मैं पवित्र आत्मा से सीखूं, क्योंकि दिनांक 25 अक्टूबर 2022 को दो बहनें जो इंदर बहन के घर यानी रकड़ा डाहा नवासर आई, जिनके पास ये उपदेश था, उनको मैंने पवित्र आत्मा के प्रकाशन से, पवित्र शास्त्र से सबूत दिए, परंतु उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह की शुरुआत है और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है। ऐसा यहोवा साक्षी की उन दो बहनों का है, जबकि वो इसके विपरीत है। प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। तो कितनी भयंकर बात ये उन दोनों बहनों की है, उनके लिए है। उनको त्रिएक परमेश्वर का पता नहीं। मैंने उनको कहा आओ अंत में प्रार्थना करें, परंतु वो प्रार्थना में नहीं शामिल हुई, जल्दी से घर से चली गई। प्रभु उन पर दया करे, प्रभु उनकी बुद्धि खोले। आइए प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, तेरा जीवता वचन सीखने के लिए हमें कृपा दे। प्रभु ये वचन, ये उपदेश यहोवा साक्षी वाले भाई और बहनों की बुद्धि खोले। पवित्र आत्मा आप कार्य करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो और ग्रहण करो, आमीन। उत्पत्ति 1:1 मैं पढ़ना चाहूंगा। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो परमेश्वर क्या है? सृष्टिकर्ता परमेश्वर, सबका बनाने वाला परमेश्वर है। 1:26 फिर परमेश्वर ने कहा मनुष्य को, हम मनुष्य को, यानी यहां पर परमेश्वर ने अपने त्रिएकता को प्रदर्शित किया है, बताया है, दिखाया है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के तौर पे। हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। तो यहां पर मनुष्य को, पहले मनुष्य को, आदम को परमेश्वर ने अपना स्वरूप और अपना समानता दिया। लेकिन यहां पर यह बहनों ने कहा कि यहां तो दो ही व्यक्तित्व हैं, पिता और पुत्र। अगर थोड़ी देर के लिए उन बहनों की सच बात मान लें, जबकि वो सच नहीं है, तो उत्पत्ति 1 अध्याय 2 आयत में पढ़ूंगा। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तो मेरी बहनों, यहां पर पवित्र आत्मा तीसरा व्यक्तित्व भी देखने को मिलता है। अब आप भाग के कहां जाएंगे? मना आप कर नहीं सकते। जबकि उत्पत्ति 1:26 में 26 में परमेश्वर ने अपने त्रिएकता को प्रदर्शित किया है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। अब उत्पत्ति 11:7 भी पढ़ते हैं। उत्पत्ति 11वां अध्याय और उसकी 7 आयत। इसलिए आओ हम उतर के, यहां भी लिखा हम, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें। तो यहां भाषा की गड़बड़ी वाला मेरा विषय नहीं है, यहां परमेश्वर के त्रिएकता वाला विषय है। यहां भी लिखा आओ हम, यानी पिता पुत्र पवित्र आत्मा। उत्पत्ति 11:7 मैंने पढ़ा। अब यशाया 1:18 भी पढ़ लेते हैं। यशाया नबी की किताब 1 अध्याय और उसकी 18 आयत। मैं विनती करूंगा आप भी, जो भी यहोवा साक्षी से संबंध रखते हैं, मेरे भाई मेरी बहन, वो भी पवित्र शास्त्र खोलें और इन वचनों को परमेश्वर के पवित्र वचनों से, पवित्र आत्मा की मदद से सीखें। यशाया 1 अध्याय 18 वचन, यहोवा कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करें। यहां भी लिखा आओ हम, यानी पिता पुत्र पवित्र आत्मा। यशाया 6:8 भी पढ़ लेते हैं। यशाया 6:8, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं? हमारी ओर से कौन जाएगा? हमारी ओर से कौन जाएगा? यानी पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हमारी ओर से कौन जाएगा? अब यशाया 43:26 भी देख लेते हैं। 43:26, मुझे स्मरण करो, हम आपस में विवाद करें। यहां भी हम आपस में विवाद करें। यहां भी परमेश्वर ने अपने त्रिएकता को प्रदर्शित किया है। यशाया 46:5, यशाया 46, आइजिया, द बुक ऑफ आइजिया 46:5, तुम किससे मेरी उपमा दोगे और मुझे किसके समान बताओगे? किससे मेरा मिलान करोगे कि हम एक समान ठहरें? कि हम एक समान ठहरे, यानी पिता पुत्र पवित्र आत्मा। कितने सबूत आपको दिए हैं, आगे और भी मैं दूंगा।
यूहन्ना 17 अध्याय 21 और 22 आयत। यूहन्ना की अंजील, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 17 वर्स 21 एंड 22। आइए आप भी अपने पवित्र शास्त्र से, परमेश्वर के वचन से खोलें। यूहन्ना 17वां अध्याय और उसका 21 और 22। यूहन्ना 17वां अध्याय 21 और 22 कि वे सब एक हों, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हों। हम में यानी पिता पुत्र में, पवित्र आत्मा में, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं। कौन? पिता और पुत्र एक हैं। परमेश्वर एक है, लेकिन उसके व्यक्तित्व पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तीन व्यक्तित्व में परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया। उत्पत्ति 17 का 1 भी हम देखते हैं। उत्पत्ति 17 का 1, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स 1। उत्पत्ति, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स 1। उत्पत्ति 17 का 1। जब अब्राहम 99 वर्ष का हुआ, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर। प्रकाशित वाक्य 1:8 भी पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 8। प्रभु परमेश्वर जो है, जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं, सबसे पहला और सबसे आखिरी। अब निर्गमन 3 अध्याय 13 और 14 वचन भी मैं आपको बताना चाहूंगा। निर्गमन 3 अध्याय 13 और 14 वचन। जब मूसा को परमेश्वर ने बुलाया कि मेरे लोगों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाओ, तो मूसा ने कहा, प्रभु मैं आपका नाम उनको क्या बताऊंगा। आइए देखते हैं परमेश्वर का असल में नाम क्या है। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इजरायलियों के पास जाकर उनसे कहूं, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछें उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं। मूसा ने सवाल किया सर्वशक्तिमान परमेश्वर से। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। यह है असल में परमेश्वर का नाम, मैं जो हूं सो हूं। क्योंकि जो है ही सबसे पहला और सबसे आखिर तक रहने वाला, उसका कोई नाम नहीं होता। वो कह सकता है कि मैं जो हूं सो हूं, मैं हूं। हमारा नाम है क्योंकि हमारे से पहले हमारे पिताजी थे। पिताजी का नाम है क्योंकि पिताजी से पहले उनके पिताजी थे, यानी हमारे दादाजी। तो मनुष्यों के नाम है। परमेश्वर जो है ही सबसे पहला और जो सबसे आखिर तक रहेगा, जो अल्फा और ओमेगा है, सर्वशक्तिमान है, वो कह सकता कि मैं जो हूं सो हूं। और ऐसा ही मूसा को परमेश्वर ने कहा। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों को यह कहना, जिसका नाम मैं हूं है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। कितना अच्छा परमेश्वर का वचन है। मैं जो हूं सो हूं, मैं हूं, परमेश्वर का यह असली नाम है। यूहन्ना 8 का 50, यूहन्ना की अंजील 8 अध्याय 51 से 59 भी हम देखते हैं। यूहन्ना की अंजील 8 अध्याय और उसका 51 से 59, वो भी हम वचन में से देखते हैं। 51 से 59। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। यहूदियों ने उससे कहा, अब हमने जान लिया कि तुझ में दुष्ट आत्मा है। अब्राहम मर गया और भविष्यद्वक्ता भी मर गए, और तू कहता है यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु का स्वाद ना चखेगा। ये यहूदी सवाल पूछ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह से, देहधारी परमेश्वर से। हमारा पिता अब्राहम तो मर गया, क्या तू उससे बड़ा है? और भविष्यद्वक्ता भी मर गए, तू अपने आप को क्या ठहराता है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं आप अपनी महिमा करूं तो मेरी महिमा कुछ नहीं, परंतु मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता, यानी उसका पहला व्यक्तित्व
परमेश्वरत्व का पहला व्यक्तित्व पिता परमेश्वर, जिसे तुम कहते हो कि वह तुम्हारा परमेश्वर है, तुमने तो उसे नहीं जाना, परंतु मैं उसे जानता हूं। यदि मैं कहूं कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी तरह झूठा ठहरूंगा, परंतु मैं उसे जानता और उसके वचन पर चलता हूं। तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने अब्राहम को देखा। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि इससे पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूं। मेरे यहोवा साक्षी वाले भाइयों बहनों, निर्गमन 3 का 13-14 वचन, मैं जो हूं सो हूं, मैं हूं। ये देहधारी परमेश्वर बात कर रहा है यहूदियों से, इजरायलियों से, लेकिन उनकी बुद्धि नहीं खुली। भविष्यवाणी हुई थी, वो सुनेंगे तो सही लेकिन समझेंगे नहीं, देखेंगे तो सही फिर भी नहीं समझेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह कौन है? मैं जो हूं सो हूं। यशायाह नबी 7 अध्याय 14 वचन में लिखा है, देखो प्रभु आप तुम्हें एक चिन्ह देगा, कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। और मत्ती 1:23 में इमानुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। और यहोवा साक्षी वाली बहनें कहती हैं कि प्रभु यीशु मसीह की तो शुरुआत है। पता नहीं किस तरीके से उनकी बुद्धि भरमाई गई है, उनकी आत्मिक आंखें अंधी हैं, उनकी बुद्धि अंधियारी है कि वो प्रभु यीशु मसीह की शुरुआत बताती है। डर लगना चाहिए उनको। वो है ही अल्फा और ओमेगा, वो है ही देहधारी परमेश्वर। कुंवारी मरियम के घर में पवित्र आत्मा की तरफ से प्रकट हुआ। और यशायाह 9:6 भी पढ़ लीजिए, हमें एक बालक दिया गया, प्रभुता उसके कांधे पे होगी, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार होगा। अनंत काल का पिता है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह की शुरुआत नहीं है, वो अल्फा और ओमेगा है। आप यहोवा साक्षी वाले भाइयों बहनों, आपके कान है तो आप सुन लो, पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन से आपसे क्या बात कर रहा है। यहां लिखा है, इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूं। तो जैसा यहोवा विटनेस वाली बहन कहती हैं, उन्होंने मुझसे कहा प्रभु यीशु मसीह की शुरुआत है, लेकिन और वो ये भी कहती पुत्र अनंतकालीन नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का वजूद पहले नहीं था, उसकी शुरुआत जन्म से है। परंतु आइए वचन का चश्मा लगाकर देखते हैं क्या यह सच है या झूठ। उत्पत्ति 3:15 वचन मैं पढ़ के प्रार्थना करूंगा और इसको अगले भाग में हम देखेंगे, क्योंकि आजकल ज्यादा वीआईपी लोग हो रखे हैं, वो ज्यादा लंबी परमेश्वर के वचन की ऑडियो या वीडियो सुनने में थोड़ा सा बहुत वीवीआईपी हैं, उनको समय नहीं रहता उनके पास परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। इसलिए मैं इसको 15 मिनट से छोटा ही रखना चाहता हूं, ताकि वीवीआईपी लोग भी और वीआईपी लोग भी वो कम से कम 15 मिनट तो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए निकाल सकते हैं। उत्पत्ति 3 अध्याय और उसका 15 वचन। उत्पत्ति 3 अध्याय और उसका 15 वचन। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश यानी शैतान के वंश और इसके वंश यानी स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो सिर को कुचलने के लिए स्त्री का वंश आएगा। यशायाह नबी ने भी लगभग 730 साल पहले 7 अध्याय 14 आयत में नबूवत की, 9 अध्याय 6 आयत में नबूवत की। कौन आएगा? कुंवारी गर्भवती होगी, प्रभु तुम्हें एक चिन्ह देगा, कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखेगी। और मत्ती 1:23 में इमानुएल क्या है? परमेश्वर हमारे साथ। फिर यहोवा विटनेस वाले भाई और बहन ये कहां से उपदेश लेते हैं? प्रभु यीशु मसीह की शुरुआत बताते हैं और उनको अन्य धर्मों में जो आए, देवी देवता, पीर फकीर, पैगंबर, अवतार, गुरु, संत, महात्मा, उनके मानिंद, उनके समान ठहराते हैं। ये घोर पाप है, घोर अन्याय है, महापाप है। जो है ही अल्फा और ओमेगा, जिसने पूरा ब्रह्मांड बनाया, पूरी कायनात बनाई, उसको बाकी के साथ मिलाना। आप बच जाइए। अगले पार्ट में हम फिर इस विषय को जारी रखेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु मैं विनती करता हूं, जो भी तेरा वचन सुने, खासकर यहोवा के साक्षी वाले भाई और बहन, उनकी बुद्धि पवित्र आत्मा आप खोल दो।
प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, वो कबूल करें, ग्रहण करें। प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है, एकमात्र सच्चा परमेश्वर है और उसकी कोई शुरुआत नहीं। वो अल्फा है और ओमेगा है, वो सबका बनाने वाला है। हमारी प्रार्थना को सुन लो, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम से मांग लेते हैं। सुनो और ग्रहण करो, आमीन। सभी को जय मसीह की। मारानाथा।